ये एपिसोड ज़्यादा लंबा नहीं होगा पर मैं कोशिश करता हूँ जितना लंबा कर सकूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली वुडू पवेलियन के जो बंदा रहता है उससे मतलब कई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है इनके हेवन हॉल के बंदों के बारे में। उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच करके टियान कांग को मार देता है और बाकी दो बच के भाग जाते हैं। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और मू फैंग को दिखाया जाता है। ये अपने यिन एंड यांग मेथड से फील कर सकता था काफी दूर पर एक भयंकर बैटल हुआ है और वहां से फायर एट्रीब्यूट ज्यादा देखने को मिल रहा है। किंगजिन भी कहती मैंने भी सेम फील किया और मेरे हिसाब से वहां पर मेरे सीनियर ब्रदर मू टियानयुन भी हैं। फिलहाल इन लोगों के साथ लिंग जुआन और अर्थ हॉल के थर्ड सीनियर ब्रदर झांग वू मेंग वगैरह भी सभी लोग होते हैं। झांग वू मेंग का स्ट्रेंथ भी अब 7 स्टार डाउटी के इनिशियल लेवल पर होता है, वहीं फोर्थ सीनियर ब्रदर का भी स्ट्रेंथ लगभग 7 स्टार डाउटी पर पहुंच गया रहता है। अब मूफेंग बोलता है मैं उस दिशा में मूव करता हूँ, पर तभी झा वू मेंग इसको मना करते हैं। पर मूफेंग बोलता है कि मेरे पास टेक्निक्स है, अगर मैं उनको बीट नहीं कर पाया तो मैं वापस तो आ ही सकता हूँ। इधर जियान वगैरह हिल पर होते हैं और ये लोग फिलहाल शांत होते हैं। मू टियानयुन वगैरह बेसिकली जियान को कहानी बताते हैं कि ये लोग एक बीस्ट को हंट कर रहे थे, इस दौरान इनको जुआनलिंग फैमिली वालों ने फाइंड कर लिया था। इधर जो हेवन हॉल की एक ही लड़की थी लुवान यू जियान से बात कर रही थी। इसे देख करके यिंगिंग थोड़ा चिढ़ रही थी। यांची भी समझ जाता है कि यिंगिंग लगता है जियान के प्यार में पागल हो चुकी है। अब ये लोग होली फ्लेम स्पेस की तरफ जाने वाले थे, यानी लैंड ऑफ होली फ्लेम स्पेस, और इस दौरान यांची कहता है वहीं पर तो सीनियर ब्रदर यिनटोंग मारे गए थे या मतलब गायब हो गए थे। यांची बताते हैं पर मेरे हिसाब से उस लैंड ऑफ होली फ्लेम में शायद एलियन ऑरा भी है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान रहते क्योंकि वहां पर होली फ्लेम भी और साथ में एविल ऑरा, ये दोनों एक जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। यांची कहते मैं श्योर नहीं पर मेरे हिसाब से वहां पर जरूर एविल ऑरा है। तो लिटिल लीवी वगैरह भी कहते हैं फिर तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले वहां पर जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे क्योंकि इन्हें एविल ऑरा का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब जियान कहता है पहले हमें मूफैंग वगैरह की टीम से मिलना चाहिए, उसके बाद हम सभी मिलकर के होली फ्लेम वाले स्पेस में जाएंगे। तभी जियान फील करता है मानो इनके आसपास कोई हो। जियान बोलता है कौन है। इस आवाज को सुन करके मूफैंग सामने आ जाता है और कहता है तो तुम ही हो। जियान पूछता है हमारी पूरी टीम कहाँ पर है। मूफेंग बताता है कि बेसिकली मुझे फील हुआ कि तुम लोगों का ऑरा है, इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढते हुए आया। हमारी टीम लगभग 1000 मीटर पीछे है। इधर कुछ दूरी पर लिंजू और वुडू को दिखाया जाता है। वुडू फिलहाल 7 स्टार डाउटी के लेट स्टेज में होती है, वहीं लिंजू लगभग 7 स्टार पर पहुंच गई रहती है। वुडू कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें बेसिकली फेंगजियान पवेलियन और वान हुआ को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ होली फ्लेम स्पेस में जा सकते हैं। हालांकि लिंजू और जियान कई बार एक दूसरे से टकराए थे पास्ट में कई जगह पर लिंजू और जियान का ऑफिशियली कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो लिंजू भी थोड़ा मिलना चाहती थी जियान से। लगता है ये भी प्यार में गिर जाएगी अपने जियान के। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा लिंजू और वुडू पॉइजन सेक्ट की हैं। इधर वान हुआ पवेलियन को भी दिखाया जाता है, इनके साथ सिस्टर जियो की होती हैं। ये लोग भी लैंड ऑफ होली फ्लेम के तरफ ही मूव कर रहे थे, वहीं पर शायद ये लोग जियान वगैरह से मिलने की कोशिश में भी थे। इधर एंशिएंट डेजोलेट क्लैन और स्वर्ड इंटेंट वाला जो क्लैन था ये दोनों भी एक साथ मिल गए थे। जब से इन्होंने जुआनिंग रॉयल फैमिली का थोड़ा बहुत एविल ऑरा देख लिया था, ये लोग भी चौकन्ने थे। ये लोग भी अब लैंड ऑफ होली फ्लेम स्पेस की तरफ ही बढ़ने वाले थे। इनके अलावा भी कई सारे सेक्ट जैसे कि सोलोमन, पील वैली, पपेट मैंसन, बाकी सभी भी होली फ्लेम स्पेस की तरफ ही बढ़ रहे थे। इधर जियान से बच के भागने के बाद टियान ओंग होंग और की हाउ किंग अपने बिग ब्रदर से जाकर मिले थे और इन्होंने बताया था कि सेकंड ब्रदर को जियान ने मार दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि टियान गान होता है, यानी कि फर्स्ट ब्रदर। टियांगन इन लोगों को शांत करता और कहता है फिलहाल हम होली फ्लेम स्पेस की तरफ देखते हैं, उसके बाद यहाँ से तो कोई सेक्ट का बंदा बचकर ही नहीं भाग पाएगा। होली फ्लेम स्पेस से ये लोग थोड़ी दूरी पर खड़े थे क्योंकि होली फ्लेम स्पेस को खुलने में अभी भी थोड़ा समय था। यहाँ पर एक पावरफुल सील था और ये अकेले इसे नहीं क्रैक कर सकता था, इसलिए बाकी लोगों का वेट कर रहा था। स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, एंशिएंट डेजोलेट वाले भी। टियांगन इन दोनों को देखता है और कहता है एंशिएंट डेजोलेट और स्वॉर्ड इंटैक्ट वाले एक साथ कैसे। इसको याद था क्योंकि इसने कुछ समय पहले जियांगजिन को हराया था और उसको बचाने के लिए एंशिएंट डेजोलेट वाले आ गए थे, इसकी वजह से ये लोग बच के भी भाग गए थे। इसने पहले ही प्लान कर लिया था होली फ्लेम स्पेस में ये इन सबको मार देगा। टियांगन के पास भी पावर ऑफ डेथ था क्योंकि 8 स्टार डाउडी में पहुंच चुका था। स्वॉर्ड सेक्ट का जो बंदा था जियांगजिन, वो कहता है मेरे हिसाब से तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली और फेंगजियान का पवेलियन का काफी बुरा रिश्ता है, लगता है इस बार फेंगजियान पवेलियन और भी बुरी तरह से मारा जाएगा। तभी एंशिएंट डेजोलेट क्लैन का वो बंदा फैंगलिंग कहता है मेरे हिसाब से नहीं, उनके क्लैन में एक बंदा है जायोयान, और अगर तुम देखो ध्यान से तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के 2 बंदे यानी हेवनली टीम के मारे जा चुके हैं और शायद ये जियान नहीं किया होगा। इधर रास्ते में वानहुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट वाले भी मिल जाते और ये लोग साथ आ रहे थे। फिलहाल सभी सेक्ट वाले आ चुके थे, बस फेंगजियान पवेलियन अभी तक नहीं आया था। टियांगन इसमें अपनी आंखें बंद किया हुआ था, तभी ये फील करता है कि फेंगजियान वाले आ गए हैं। ये तुरंत ही अपने आंखें खोलता है किलिंग इंटेंट के साथ। इस दौरान ये एक विकेट स्माइल दे रहा था। जियान वगैरह फाइनली इस होली फ्लेम स्पेस के एंट्रेंस द्वार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जियान की नज़र सबसे पहले टियानगान पर ही पड़ती है, पर जियान भी इसके स्ट्रेंथ से सी थ्रू नहीं कर पा रहा था, तो ये समझ जाता है ये बंदा शायद किसी स्पेशल टेक्निक से अपने पावर को हाइड किए हुए है।
सभी लोगों के आ जाने के बाद ये बंदा टियांग गान तुरंत ही कहता है कि मैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली के हेवनली टीम का लीडर हूँ। उसके बाद ये सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है अगर हमें मतलब हेवनली फ्लेम स्पेस में एंटर करना है तो हमें इस सील को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। टियांगन कहता है जो भी 7 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में है वही आगे आएंगे। तो जियान वगैरह नेचुरली आगे नहीं जाते हैं और सातों जो मेंबर्स थे हेवन टीम के ये लोग आगे जाने लगते हैं। तभी जियान तुरंत अपने सोल पावर से इन लोगों को कहता है कि अपना फुल पावर यूज मत करिएगा। सभी लोग अपने पावरफुल अटैक से इस एंट्रेंस द्वार पर अटैक करते हैं और फाइनली ये गेट खुलने लगता है। इस दौरान सभी लोग मतलब जो लोग ने अटैक किया था सब लोग अपने जगह पर वापस आ गए थे। तभी जियान और यानची एक ही साथ यिंगिंग को यहीं पर रुकने को कहते हैं पर ये तैयार नहीं होती है। ये बोलती है ये भी होली फ्लेम स्पेस में जाकर रहेगी क्योंकि कुछ ऐसा है वहां पर जो मतलब इसको इसकी जरूरत है। इस दौरान जियान के सोल वर्ल्ड से एक लाइट काफी तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये बेसिकली जियान के पास होली फ्लेम सोल सीड था जो इसने यिन कॉप्स फॉरेस्ट से पाया था और ये तभी वर्क करती थी जब मतलब होली फ्लेम डेंजर में हो। फिर जियान इसे कैसे भी शांत करता है पर इस दौरान जियान भी नोटिस नहीं करता है यानची की बॉडी से काफी टेरिफाइंग एविल ऑरा इस समय बाहर निकल रही थी। फिर ये अचानक से खत्म हो जाती है। यिंगिंग के मतलब बहुत ज्यादा जिद करने के कारण ये भी अब होली फ्लेम स्पेस में जाने लगती है। होली फ्लेम का स्पेस धीरे धीरे अब खुल जाता है। इस दौरान यहाँ पर एक ह्यूज वॉर्टेक्स भी फॉर्म हो जाता है। मू टियान्यून जाने से पहले फेंगजियान पवेलियन के लोगों को सावधान करता है कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली से सावधान रहना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो यहाँ से निकल जाना। उसके बाद ये लोग भी तुरंत ही इस वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस में एंटर कर जाते हैं। इस स्पेस में फेंगजियान पवेलियन से फिलहाल बस 7 ही लोग गए थे। आगे बढ़ते बढ़ते जियान यहाँ पर कई सारे गड्ढे वगैरह और ब्रोकन वेपन्स वगैरह भी देखता है। यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेस ऑफ पावर वगैरह नहीं था। इससे लिटरली थोड़ा हैरान था कि इस जगह पर हुआ क्या था। यानची बताते ये होली फ्लेम का स्पेस नहीं बल्कि बैटल ऑफ यानी बैटल फील्ड ऑफ होली फ्लेम स्पेस है। मतलब यहाँ पर होली फ्लेम के लिए कई हजार वर्षों से कई बार झगड़े हुए थे और यहाँ का जो हाल है बेसिकली होली फ्लेम स्पिरिट के कारण ही हुआ है। रास्ते में ये लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस होली फ्लेम बैटल फील्ड पर कोई भी ट्रेजर्स नहीं है ऐसा यानची बताते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें डायरेक्टली अब होली फ्लेम लैंड की तरफ निकलना है। उसी जगह पर यिन टोंग के साथ भी एक्सीडेंट हुआ था। सभी लोग फिलहाल यानची को फॉलो कर रहे थे। टियान होंग वगैरह भी डायरेक्टली लैंड ऑफ होली फ्लेम की तरफ ही बढ़ रहे थे और इस दौरान ये विकेट स्माइल भी दे रहे थे कि वहां पर इनको अच्छा खासा रहस्य पता है तो वहीं पर ये लोग फेंगजियान पवेलियन के लोगों को मारेंगे। और टियान यांग कहता है मेरे हिसाब से इनमें यानची भी है पर उसने यहाँ पर आकर गलती किया गया क्योंकि किंग जुआनलिंग ने पहले से ही उसके लिए प्लान करके रखा है। बाकी सब इसके जुआनलिंग रॉयल फैमिली को लोग पूछते हैं कि क्या उनके साथ क्या हुआ है पर ये अभी बताता नहीं। कहता है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा। टियांगोंग से तुरंत ही टियान होंग कहता है कि हमारे मास्टर ने यानी किंग जुआनलिंग ने कहा कि हमें इस बार यिन टोंग की बॉडी को भी लेकर आना है क्योंकि उसका एक स्पेशल यूज है। फिलहाल अभी भी जियान वगैरह का जो टीम था होली फ्लेम बैटलफील्ड के ऊपर से ही अभी जा रहा था। अब इनसे कुछ दूरी पर ही एक ह्यूज पैलेस दिखने लगता है। जियान भी यहाँ पर एक हॉट ऑरा फील करता है। तभी यानची कहते हैं मेरे हिसाब से वहाँ पर होली फ्लेम भी और साथ में एविल ऑरा भी है और उसी जगह पर यिन टोंग का बैटल जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हुआ था। उसके बाद मतलब खबर आई थी कि यिन टोंग मारे गए हैं और जुआनलिंग रॉयल फैमिली सक्सेसफुल हुई है पर किसी को पता नहीं कि वहां पर हुआ क्या था। इस पैलेस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जियान वगैरह रुकते हैं पर यहाँ पर भी इनको कुछ खास फील नहीं होता है। अब इनसे मतलब कुछ ही दूरी पर ये होली फ्लेम पैलेस था। ये लोग फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं। इनके सामने एक जायंट गेट पड़ता है। जियान अपना सोल पावर भी यूज करता है पर ये गेट इसके सोल पावर को खा जाता है। तभी यिंगिंग की नजर इस गेट पर बने हुए 2 गार्ड पर जाती है। जियान जैसे इस गार्ड की तरफ देखता है कहता है इनकी एक अलग रखता है रहस्य है। अब जियान काफी तेजी से इस दोनों गार्ड जो बने थे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जियान तुरंत ही इन दोनों गार्डों के आंखों में मतलब भोंक देता है, चाकू भोंकता है ऐसा टाइप। तभी यानची पीछे से मना करती कि ऐसा मत करो। जियान अभी इनके मतलब आंखों को टच ही किया था। इनकी बात सुनकर के ये तुरंत ही पीछे हट जाता है। पहले मैं सोचा था कि ये वीडियो में मतलब रात में ही डाल दूंगा पर शायद अभी 8 मिनट का ही बना था तो मैंने वीडियो नहीं डाला। दोनों गार्ड जो थे स्टोन फ्रैगमेंट से कवर्ड थे। अब इनकी आंखों में से भी एक फियर्स ऑरा बाहर आ रही थी। जियान इनसे काफी करीब था तो इसके पास कुछ मौका भी नहीं था। ये तुरंत ही अपने इमोर्टल बॉडी को सम्मन कर लेता है तो इनके अटैक को जियान अपने इमोर्टल बॉडी से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और दोनों एक साथ जियान पर पावरफुल अटैक कर देते हैं। इन दोनों का अटैक जियान की इमोर्टल बॉडी को हिट करता है। जियान लगभग 10-12 कदम पीछे हट जाता है। इस दौरान इसकी इमोर्टल बॉडी जो रहती है इल्यूजनरी हो जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। इन दोनों का स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउडी पर रहता है। तभी लिटरली कहता है इनमें से एक को मैं देख लूंगा और दूसरे के लिए मू टियान्यून वगैरह सामने आ जाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जियान होली फ्लेम ज्यादा यूज करे नहीं तो बाकी लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। दूर से टियानगंग वगैरह इस फाइट को देख रहे थे और ये आगे नहीं आते हैं। जियान एक चीज नोटिस करता है कि समय बीतने के साथ साथ ये दोनों गार्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और इनकी बॉडी पर एविल एनर्जी भी है। जियान देखता है और सबसे कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ। अब सामने बस लिटिली जियान और यिंगिंग होते हैं। लिटिली अपने 2300 प्रकार के होली फ्लेम यूज करता है।
सॉरी हेवनली फ्लेम, और जियान अपने होली फ्लेम को, साथ में यिंगिंग भी। इधर दोनों गार्ड भी जो रहते पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी से कवर्ड थे। लिटिली अचानक से गायब होता है और अपने 2300 प्रकार के फ्लेम से एक स्टोन स्टैचू पर काफी पावरफुल अटैक करता है, और इसके अटैक से जो स्टोन फिगर था बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और ये चट्टाने भी टूट गिर रहती है। पर अगले ही क्षण ये दोनों फिर से जुड़ने लगती हैं। ये देखकर लिटिली तुरंत ही जियान को पुकारता है क्योंकि इसका एक ही हल था, होली फ्लेम पावर। जियान तुरंत ही इस इंजर्ड स्टोन पर अपने होली फ्लेम से डेडली अटैक कर देता है ताकि जो एविल ऑरा है पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाए। जियान के होली फ्लेम के कारण ये काफी ज्यादा सप्रेस हो जाता है, फिर भी ये अभी खत्म नहीं हो रहा था। यिंगिंग भी इस पर अज्योर फ्लेम से अटैक कर देती है और फाइनली इन तीनों के कंबाइंड अटैक से ये जो स्टोन स्टैचू था ये पाउडर में बदल जाता है। इसको खत्म करने के बाद जियान वगैरह का ध्यान दूसरे स्टैचू पर जाता है, पर ये लोग हैरान थे क्योंकि दूसरा स्टोन स्टैचू अपने आप ही गायब हो जाता है और फाइनली ये जो दरवाजा था खुल जाता है। जैसे ही जायंट डोर ओपन होता है, लिटिली फील करता है अंदर एक स्पेशल फ्लेम है। यानजी तुरंत ही कहता है सभी लोग अंदर एंटर करने लगते हैं, पर तभी पीछे से एक पावरफुल अटैक, कोई ब्लैक साइक्लोन अटैक इनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर इस अटैक को लिटिली अपने एक अटैक से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद सभी की नजर पीछे जाती है। मोटियानियन कहता है अच्छा तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले तुम फिर आ ही गए। तभी टियान कांग जानबूझ के मोटियानियन से कहते हैं अरे तुम तो पिछले बार 7 स्टार डाउडी पर थे, अभी भी तुम्हारा जो लेवल है 7 स्टार डाउडी के पीक पर ही है। ये हंसता है देख करके। तभी लिटिली कहता है तुम 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल के बंदे कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो। लिटिली आगे बढ़ने के मूड में था और उसके चकनाचूर के, पर जियान इसको मना कर देता है। अब जियान मजे लेता है और टियांगान से कहता है अरे तुम भूल गया लगता है तुम्हारे 2 जो हेवंस के बंदे हैं मैं मार दिया हूं उनको। टियांगान इतने ज्यादा गुस्सा में होता है काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही जियान अपने इमोर्टल बॉडी को सम्मन करता है और ऊपर खाकी फ्लेम जो रहती है कवर्ड रहती है, टियांगन देख के शॉक्ड हो जाता है। अब ये जियान की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी इसके अंदर से जो एविल वॉइस थी आती है कि फिलहाल तुम ये सब काम मत करो, अंदर हमारा काफी गहरा काम है। और ये एविल वॉइस टियांगन से कहता है ये लड़का अभी नहीं तो कल तो मर ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। टियांगन शांत हो जाता है, पर काफी तेजी से ये होली पैलेस में एंटर कर जाता है और जियान से कहता है कुछ समय और जी लो। अब जियान वगैरह जैसे एंटर करना चाहते हैं, जुआनलिंग रॉयल फैमिली के 6 बंदे इनको ब्लॉक कर देते हैं और लगभग सभी 7 स्टार डाउडी के लेट स्टेज के आसपास के ही होते हैं। तभी हेवन हॉल के सातों बंदे जियान से कहते हैं तुम लोग एंटर करो, इन्हें हम देख लेते हैं। इस मौके का फायदा उठा करके यानची, जियान, लिटिली और यिंगिंग चारों एंटर कर जाते हैं। इन लोगों के अंदर जाते हैं जो हॉल का द्वार था ये तुरंत ही बंद हो जाता है। इधर मू टियानियन की टीम और की हाउकिंग की टीम में एक फियर्स बैटल शुरू हो जाता है। जियान वगैरह अंदर आके हैरान थे क्योंकि अंदर पूरी तरह से डार्कनेस ही फैला हुआ था। जियान अपने सोल परसेप्शन से एक चीज तो फील कर लेता है कि ये जो मतलब टियांगन वगैरह है इस जगह से काफी ज्यादा फैमिलियर हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद इनको आगे 5 रास्ते दिखते हैं, पर इन 5 रास्तों से होली फ्लेम का और आ रहा था, पर एक ही रास्ता था जो होली फ्लेम तक ले जाएगा। बेसिकली होली फ्लेम ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का डाइवर्जन क्रिएट किया था। अब जियान इस समय क्रॉस लेग बैठ जाता है और ये अंकल लॉर्ड सोलिटर से बात करने लगता है। लॉर्ड सोलिटर जियान को बीच वाला रास्ता फॉलो करने की सलाह दे, पर ये कहते हैं यहाँ पर एक और मतलब काफी खतरनाक घोरफिंड है। जियान बीच वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और यांची वगैरह भी इसको फॉलो करने लगता है। यांची एक बार कंफ्यूज था, फिर भी ये जियान की बात मान लेता है। इधर यिंगिंग काफी ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि जब से ये होली फ्लेम पैलेस में घुसी थी काफी ज्यादा ये बेचैन थी। इसकी बाईं आंख भी फड़क रही थी। टियांगोंग वगैरह इस समय एक ब्लू स्टोन गेट के सामने होते। इसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब यिनटोंग आया था फेंगजियान पवेलियन से तो उसने अकेले मतलब जुआनलिंग रॉयल फैमिली को संभाला था 4 दिनों तक, और अगर इनके पास एविल ऑरा नहीं होता तो वो मारा भी नहीं जाता था। फिलहाल टियांगान की जो टीम थी ब्लू लाइट वाले पासेज के आसपास आ चुकी थी और ये इस पर अटैक करने लगते हैं। इनके अटैक से यहाँ पर एक स्पेस खुल जाता है और इसमें तुरंत ही टियांगन और टियानहोंग एंटर कर जाते हैं। इधर जियान वगैरह उस रास्ते पर जा रहे थे, इनको काफी स्ट्रेंज भी फील होता है। अभी जियान वगैरह आगे बढ़ रहे थे तभी इसको एक लाइट दिखती है आगे पर। ये भी फाइनली गेट ऑफ द मेन हॉल के सामने प्रकट हो जाते हैं। इनके सामने भी एक ब्लू कलर का वही गेट दिखता है जिससे अभी टियानहोंग और टियानगोंग अंदर गए थे। अब लॉर्ड सोलिटर से जियान पूछता है क्या यहाँ पर होली फ्लेम है? तभी लॉर्ड सोलिटर इससे कहते तुम्हारे पास पहले से एक होली फ्लेम है, तुम दोबारा कैसे खाओगे? पर जियान कहता है मैं खा सकता हूँ। लॉर्ड सोलिटर भी सोचने लगते हैं कि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में गिन चुन के 8-10 लोग ही होंगे जिनके पास 2 होली फ्लेम होंगे, और ये लड़का जो अभी 7 स्टार डाउडी पर है ये एक और होली फ्लेम खाना चाहता है। यांची बताते कि ये दरवाजा 2 प्रकार के होली फ्लेम से खुल सकता है, तो जियान तुरंत ही आगे आ जाता है। ये नहीं चाहता था कि यिंगिंग अपने पावर को यूज करे। अब यहाँ पर यांची अपने रेड फ्लेम को और जियान अपने येलो फ्लेम यानी अकीरा को यूज करते हैं, और फाइनली जो यहाँ पर एक लेयर था ब्लू कलर का वो हट जाता है और ये मेन हॉल का भी गेट खुल जाता है। इस दरवाजे के खुलते जियान एक ऑरा फील करता है, हालांकि काफी टिरानिकल था पर इसमें से थोड़ा बहुत एविल ऑरा भी जियान स्मेल कर सकता था। जियान यांची को अंदर एंटर करने से मना करता है क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे, पर यांची कहते नहीं मुझे यिनटोंग का रहस्य जानना ही है। पर ये जियान को आश्वासन देते हैं अगर कोई इन पर अटैक किया, हालांकि इनके पास अभी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत कम है, फिर भी ये आराम से निकल सकते हैं। अब फाइनली ये चारों भी मतलब यहाँ पर एंटर कर जाते हैं मेन हॉल में। जियान यहाँ पर एक एविल ऑरा काफी भयंकर फील करता है। यांची बोलते हैं ये डेमन टाउन है। अब ये समझ जाते हैं कि यिनटोंग जो इतना ज्यादा पावरफुल था
वो यहाँ से बचकर क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि यहाँ पर एविल ऑरा वाले और भी ज्यादा हैं। पर इस डेमन टेरिटरी को होली फ्लेम ने अपने पावर से बेसिकली सप्रेस किया हुआ था। इस दौरान यिंगिंग पूछी है जो घोरफिंड्स यहाँ पर आए हुए इनका लेवल क्या हो सकता है। यांची बोलते हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डाउजियन लेवल, पर यहाँ पर सप्रेस होकर भी वो लोग कम से कम डाउडी के पीक के आसपास हो सकते हैं। तभी यांची कहते हैं होली फ्लेम लगता है ट्रबल में, वो मुझे पुकार रहा है। उसके बाद ये सभी लोग काफी तेजी से उस दिशा में जहाँ यांची बढ़ रहे थे मूव करने लगते हैं। और इधर मतलब उस स्पेस में एक डार्क और एविल एनर्जी काफी तेजी से रोटेट कर रही थी। होली फ्लेम लैंड का जो सेंटर एरिया होता है वहाँ पर जो एविल ऑरा होती है कहीं ज़्यादा बाकी जगह से स्ट्रॉन्गर होती है। और यहाँ पर मतलब 5 अनइवन पॉट होल्स को भी देखा जा सकता है। इन 5 पॉट होल्स में से जो 4 होल्स हैं थोड़े ज़्यादा बड़े हैं और एक जो है इनके बीच में है। मतलब 5 पॉट होल्स में से 4 होल इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। 4 पॉट होल्स में से कुछ भी नहीं है, पर जो सेंटर वाला पॉट होल है वहां पर एक स्ट्रेंज ब्लड रेड ऑरा को फील किया जा सकता है। इस सेंटर में जो बंदा था कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और ये घोरफेंड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। और ये कोई और नहीं बल्कि फेंगजियान पवेलियन के सीनियर ब्रदर यिंग टोंग होते हैं। मतलब एविल ऑरा ने इनकी बॉडी को भी पोजेस कर लिया था पास्ट में। इधर टियान आंग और टियान होंग आ चुके रहते हैं। पास्ट में इन लोगों ने यिन टोंग को कैसे हरा था, यहाँ पर जो 4 होल्स थे उसमें एविल ऑरा थी, उनसे मिक्स होकर के ही ये लोग यिन टोंग को हरा पाए थे। और ये चारों पॉट होल्स जो थे इसमें 4 घोरफिंड के सैनिक थे। टियांगंग और टियान होंग की बॉडी में से काफी पावरफुल एविल ऑरा निकल रही थी और ये दोनों घोरफिंड के सैनिक थे। और ये कहते हैं घोस्ट फेस सोल फ्लेम, तुमने हमें 1000 सालों तक सप्रेस करके रखा है, आज हम लोग आ गए हैं अपना बदला लेने के लिए। इस समय होली फ्लेम यानी घोस्ट होली फ्लेम और इन दोनों वॉरियर्स के बीच में बहस चल रही होती है। घोस्ट फ्लेम कहता है तुम लोग पास्ट में मेरे हाथों हारे हो और आज भी हारोगे। घोरफिंड भी इस समय दहशत में था क्योंकि इसके 2 बंदे जियान के हाथों मारे जा चुके थे। अब ये होली फ्लेम एक मतलब इंसान का फिगर ले लेता और इन दोनों घोरफिंड से डील करने के लिए तैयार हो जाता। और वहीं ये घोरफिंड भी यही सोच रहे थे कि जियान वगैरह यहाँ जल्दी से ना आ पाए, क्योंकि अगर जियान आ गया तो उनके पास भी 2-3 होली फ्लेम और प्लस यहाँ पर एक पहले से घोस्ट होली फ्लेम है, तो इनका हारना और मरना पक्का हो जाएगा। ये दोनों घोरफिंड मिल करके ब्लू फ्लेम यानी घोस्ट फ्लेम पर पावरफुल अटैक करते हैं, पर घोस्ट फ्लेम इनको आराम से ब्लॉक कर देता है। ये दोनों हैरान थे क्योंकि लास्ट टाइम घोस्ट फ्लेम कहीं ज्यादा वीक था, पर ये अब समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूव कर चुका था। घोस्ट फ्लेम भी नहीं रुकता, ये अपने पावरफुल फिंगर अटैक से इन दोनों पर अटैक कर देता है। इस अटैक से इनके बॉडी पर जो एविल ऑरा थी कहीं ज्यादा कम हो जाती है। अब ये दोनों बंदे भी शांत नहीं बैठते हैं और अपना पूरा एविल पावर बाहर निकालने लगते हैं। होली फ्लेम भी कहता है अच्छा तो तुम अब अपना प्योर पावर यूज करने शुरू कर दी हो। अब ब्लू फ्लेम की भी निगाहें इन दोनों बंदों पर ही फिक्स थी, तो यार जो ब्लू फ्लेम है वही घोस्ट फ्लेम है। और ये जो दोनों बंदे आए थे टियान होंग और टियानांग, इनके ऊपर पूरी तरह से घोरफिंड ने अभी कैप्चर कर लिया है। यहाँ की एविल ऑरा को टियानांग और टियान होंग काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, पर फिर भी घोस्ट फ्लेम इनके ऑरा को सप्रेस कर रहा था लगातार। वो टियान अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने ब्लड को भी यूज करता है और जो घोस्ट फ्लेम के इस समय सप्रेशन में ये लोग होते हैं फाइनली रिलीज हो जाते हैं। इधर जियान वगैरह भी काफी तेजी से उसी दिशा में मूव कर रहे थे। यांची भी कहते हैं वो दोनों बंदे लग रहा है जो यहाँ पर एविल ऑरा सप्रेस्ड है उनको लगातार रिलीज कर रहे हैं, अगर हम लेट कर दिए तो फिर यहाँ पर अनर्थ हो सकता है। इधर वॉइड से एक काफी भयंकर मतलब एविल ऑरा निकलती है और ऐसा लग रहा था मानो ये घोरफिंड के किंग हो जिसे इन दोनों बंदों ने अभी फ्री करा दिया हो। एविल फिगर की बॉडी भी अब धीरे धीरे मतलब पहले गैस फॉर्म में थी, अब ये सॉलिड होने लगती है। अब फाइनली अपनी आंखें खोलता है, इसकी आंखें ब्लड रेड कलर की होती हैं। घोस्ट फ्लेम भी समझ जाती है, तुरंत ही अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को समन कर लेता है, क्योंकि जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल प्रकट होता है ये जो घोरफिंड अभी इन्होंने बनाया था यानी दूर से सम्मन किया था अपने ब्लड पावर से, ये भी थोड़ा बहुत डरने लगा था। अब ये दोनों बंदों एक मिस्टीरियस पावर को यूज करने लगते हैं, तभी घोस्ट फ्लेम कहता है मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा। घोरफिंड पर ये तुरंत एक पावरफुल ब्लू लिक्विड से अटैक कर देते हैं। ये लिक्विड घोरफिंड को अटैक कर देते हैं और फाइनली इसके बॉडी में एक छेद हो जाता है। पर ये दोनों बंदों भी मानने को तैयार नहीं थे, ये और भी ज्यादा खून का यूज करते हैं और जहां पर वो होल हुआ था वहां पर अपने ब्लड को ट्रांसप्लांट करने लगते हैं। इधर ये घोरफिंड भी इस ब्लू लिक्विड से लगातार रेजिस्ट कर रहा था। अब घोस्ट फ्लेम भी फील करता है इसके पास आसपास जो वो गड्ढे थे वहां पर एक फ्लक्चुएशन हो रहा है और अभी ये जो घोरफिंड काफी ज्यादा कमजोर हो रहा था, धीरे धीरे इसकी बॉडी स्वेल होने लगती है और ये एक्सप्लोड कर जाता है। घोस्ट फ्लेम भी अपने कई सारे मिस्टीरियस पैटर्न यूज करने लगता है ताकि ये इस शॉक वेव को बर्दाश्त कर पाए। पर ये दोनों बंदे जो टियान होंग और टियान कांग ये कहते वैसे भी हमें तुम्हें हराना नहीं था, हम तो यहाँ पर अपने ग्रेटेस्ट ऑफ द घोरफिंड को आजाद करवाने आए थे। और स्पॉट होल में से अब एक फ्लक्चुएशन होने लगा था और मानो कोई बाहर आ रहा था। फिलहाल जो टियान हांग और टियान कांग होते हैं इनकी बॉडी पर वैसे भी 2 एविल ऑरा इनको कंट्रोल कर रही थी, तो इन्हें भी ज्यादा कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। अब जब तक कि घोस्ट फ्लेम कुछ कर पाता वहां से एक आवाज आती है उस गड्ढे में से और ये कहता है काफी लंबा समय हो गया घोस्ट फ्लेम हमारे मिले हुए। घोस्ट फ्लेम भी हैरान था और ये से कहता है ब्लड डेमन तुम तो अभी सो गए थे, तुम कैसे जाग सकते हो, क्योंकि घोस्ट फ्लेम ने अपने पावर से यहाँ पर जो चारों घोरफिंड थे उनको सील किया था। अब ये बंदा भी कहता है काफी लंबे समय से सो रहा हूं मैं, अब मेरा समय आ गया यहाँ से जाने का। पर घोस्ट फ्लेम भी समय सजग था और ये नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो। घोस्ट फ्लेम इस दौरान काफी पावरफुल अटैक से टियानांग और टियान कांग को घायल कर देता है। तभी वो जो घोस्ट डेमन था यानी ब्लड डेमन घोरफिंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर वो कहता है
घोस्ट फ्लेम, तुम तो बस एक मतलब होली फ्लेम की स्पिरिट हो, फिर भी तुम होली फ्लेम को इतना ज्यादा क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो? और तुम्हें भी मालूम है जब कोई बंदा इस होली फ्लेम को पा लेगा तो तुम्हारी स्पिरिट वैसे भी खत्म हो जाएगी। पर ये मानता नहीं, ये कहता मैं गार्जियन हूँ, कुछ भी हो जाए मैं होली फ्लेम को अपने प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। घोस्ट होली फ्लेम कोशिश करता है कि ये ब्लड डेमन बाहर ना पाए उस पॉट होल से, पर ये नाकामयाब था। पर जब ये बाहर निकलता है तो इसकी ऑरा में एक बंदा होता है, यानी इस घोरफिंड के ब्लड रेड ऑरा में। और अगर आपको याद हो तो घोस्ट फ्लेम को ये चीज याद थी कि इसकी मतलब पॉट होल में वो बंदा यिन टोंग गया था और वो कभी वापस नहीं आया था। अब यहाँ पर एक भयंकर फाइट चल रही थी। होली फ्लेम भी अपना पावरफुल अटैक हैंड ऑफ द घोस्ट फ्लेम यूज करता है। इसका जो हैंड होता है लगभग 100 फीट का होता है और इसमें से एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रही थी। इधर दूर खड़े वो बंदे टियान ओंग और टियाना कांग कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये बस ब्लड डेमन घोरफिंड को और इस होली फ्लेम को फाइट करते हुए देख रहे थे। घोरफिंड भी एक अपना पावरफुल अटैक ब्लड डेमन एमेसरी अटैक इस पाम अटैक को ब्लॉक करने के लिए कर देता है। पर कुछ भी हो, यहाँ पर जो होली फ्लेम का पावर था फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा था। पर घोस्ट डेमन और भी ज्यादा ऑरा यूज करता है और फाइनली दोनों अटैक जो रहते हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। घोस्ट फ्लेम एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है, होली फ्लेम टेरिटरी। आसपास का पूरा स्पेस ही मानो इस समय चेंज होने लगता है। बेसिकली ये इसका डोमेन था। पर इस रियलम के बावजूद यहाँ पर जो चारों घोरफिंड थे ब्लड डेमन घोरफिंड के अलावा, ये डर नहीं रहते क्योंकि इनके साथ इनका लीडर था ब्लड डेमन घोरफिंड। ब्लड डेमन घोरफिंड भी अपने पावरफुल अटैक को और भी ज्यादा कंडेंस करने लगता है और ये अपने ब्लड से एक छोटा सा बच्चा बना देता है और इस बच्चे के चेस्ट पर एक ब्लड कलर का मतलब रेड लाइट चारों तरफ से घूम रहा था। इस दौरान इन दोनों लोगों की काफी ज्यादा नोक झोंक चलती रहती है। घोस्ट फेस होली फ्लेम कहता है आज मैं तुमको यहाँ पर सप्रेस करके ही रहूंगा और इन द एंड मैं तुम्हें मार भी दूंगा। अब ये जो बच्चा रहता है इसके हार्ट पर जो वो मार घूम रही थी, ये अपने हार्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इसमें से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स निकलता है और इस अटैक से मतलब इसमें से जो वेव निकलते हैं इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि घोषली होली फ्लेम का जो डोमेन रहता है तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जियान वगैरह भी इस पेरिफेरी में थोड़े दूर पर पहुंच चुके थे। जियान वगैरह यहाँ पर आते हैं तो इन्हें भी वो 5 पॉट होल्स दिखते हैं और इन 4 पॉट होल्स के बीच में एक बड़ा पॉट होल होता है। तभी यांची बताते कि यहीं पर घोस्ट फ्लेम ने उस ब्लड डेमन घोरफिंड को सप्रेस किया था। तो फिलहाल यहाँ पर 4 घोरफिंड होते हैं और इनका एक मेन होता है मतलब इनका किंग, जिसको घोरफिंड किंग भी कह सकते हैं, यही वो ब्लड डेमन किंग होता है। ये चारों तुरंत ही कहते हैं यहाँ पर फेंगजियान पवेलियन वाले लोग आ रहे हैं और इनके पास 3 होली फ्लेम है, अगर वो आ गए तो हमारा बचना मुश्किल होगा, तो किंग आप जल्दी करिए। अब ये घोरफिंड जो एक बच्चे के रूप में बदल चुका था तुरंत ही कहता है ठीक है फिर फिनिश ही करते हैं। इसके बॉडी से पावरफुल ब्लड रेड गैस निकलने लगती है। जियान और लिटिली इधर दूर से मतलब इस माहौल को देख रहे थे, फ्लक्चुएशन को ये फील करते हैं। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ब्लड डेमन घोरफिंड होते हैं जो सबसे पावरफुल होते हैं और ये जो 2 बंदे यहाँ पर आए थे टियान कांग और टियान होंग, इनके बॉडी में भी 2 ब्लड मतलब घोरफिंड होते हैं। इसके अलावा जो 2 बंदे मरे थे उनके घोरफिंड का पावर भी इन्हीं के साथ रहता है। घोषली फ्लेम ने यहाँ का जो घोष की था उसको भी मास्टर कर लिया था। घोरफिंड अपने इस ब्लड गैस से एक पावरफुल लॉन्ग स्पीयर बनाता है, लगभग वो 100 मीटर का रहता है। इधर अपने घोस्ट फ्लेम भी एक पावरफुल घोष एनर्जी से एक अटैक इस स्पीयर की तरफ कर देते हैं। घोरफिंड इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि ये अपने ब्लड एसेंस को भी इस स्पीयर पर यूज करता है और ब्लड एसेंस कितना ज्यादा कीमती होता है। इधर घोषली फ्लेम को ये दोनों घोरफिंड भी सप्रेस करने लगते हैं। अब लगता था कि शायद ये लोग घोषली फ्लेम को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। तभी जियान की आवाज आती है और जियान एक पावरफुल अटैक से इन दोनों घोरफिंडों को जिन्होंने अभी घोषली फ्लेम को पकड़ा था उन पर अटैक कर देता है। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट घोरफिंड रहता है किंग इनका बोलता है लड़के अब तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुमको बोला नहीं था कि यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे अपोनेंट भी नहीं हो। हालांकि आज मैं अपने हाफ पावर पर हूँ फिर भी मैं तुम्हें एक क्षण में मार सकता हूँ। लॉर्ड सोलिटर टालिस्मैन ये बात जियान को खुद भी बताते कि ये सही कह रहा है, पर जियान कहता है मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। अब ये घोरफिंड किंग जब ध्यान से देखता तो जियान ही वो बंदा था जिन्होंने इसके 2 घोरफिंड को मारे थे अभी फिलहाल में, मतलब सेकंड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर को। अब ये फिर भी जियान से पूछता है क्या तुम वही बंदे हो जिसने मेरे घोरफिंड लेफ्ट गार्ड को डेजर्ट माउंटेन में होली फ्लेम के लिए मारा था? जियान कहता है हाँ मैं वही हूँ। अब इधर जियान तुरंत ही इस घोषली फ्लेम को सपोर्ट करने लगता है। यहाँ पर थोड़ी चीजें आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, तो मैं एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाद में मुझे कोई गाली मत देना। तो कोई भी घोरफिंड नेचुरली कहीं पर आता नहीं है, ये अपने ब्लड पावर से किसी बंदे के अंदर एंटर करते हैं और अपना मतलब 50-60% पावर यूज करके वहां पर प्रकट हो जाते हैं। हालांकि जियान ने हेवन टीम के 2 बंदों को मारा था, पर उसमें जो घोरफिंड रहते हैं उनका बस एनर्जी रहता है थोड़ा बहुत। पर जियान ने अभी तक सच में अगर मारा है किसी घोरफिंड को तो एक ही मारा है, जो जियान ने डेजर्ट क्लैन में मारा था। होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इधर इन दोनों बंदों टियान आंग और टियान होंग घोरफिंड किंग के कहने पर काफी तेजी से जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते, क्योंकि वैसे भी इनके अंदर 2 घोरफिंड का पावर था। यिंगिंग आगे जाना चाहती थी पर तुरंत ही यांची और लिटिली इसे रोक देते हैं, पर यिंगिंग मानती नहीं और जियान के बाजू में आ जाती है। घोषली फ्लेम कहते हैं मैं इस किंग ऑफ द घोरफिंड से लड़ता हूँ और तुम बाकी इन दोनों को संभालो। तभी लिटिली कहता है इनमें से एक से मैं फाइट करूंगा और बाकी को आप मतलब एक को आप देख लो। अब यिंगिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ये यांची के बगल में लौट जाती है।
टियान जियान की बॉडी पर अटैक करता है, पर जियान इसको डॉज नहीं करता, ये इसकी तरफ और भी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान तुरंत अभी जो सोल फाइटिंग स्किल इसने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था उसे यूज करता है। ये बंदा भागने की कोशिश करता है पर इसके पास मौका भी नहीं मिलता है और तुरंत इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, ब्लड मिस्ट में बदल जाती है और फाइनली इसका ट्रेस भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अंदर जो पावर था थर्ड घोरफिंड का था और ये अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, पर जियान इस अटैक को अभी फिलहाल के पावर के हिसाब से एक ही बार यूज कर सकता था। इधर लिटरली उस दूसरे बंदे से फाइट करने में लगा हुआ था। यानची भी अचंभित थे जियान के इस अटैक को देखकर, क्योंकि सामने जो बंदा था जियान ने इसको मारा था वो 8 स्टार डाउडी पर था। अभी जो किंग ऑफ घोरफिंड था जो एक बच्चे के समान था, ये काफी गुस्से में था, पर फिलहाल ये घोषली फ्लेम से फाइट कर रहा था। पर ये कहता है इस जियान को तो मैं मतलब ऐसी मौत दूंगा कि ये बार बार गिड़गिड़ाएगा। अब जो दूसरा बंदा लिटिली इसे फाइट कर रहा था, ये तुरंत एक मिस्टीरियस ट्रिक को यूज करके लिटिली से दूर चला जाता है और जियान पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। ये जियान पर एक पावरफुल अटैक करता है, यिंग सामने आ जाती है। जियान कोशिश करता है ये यिंग को दूर फेंक दे, पर अभी ये काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है। ये बंदा एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है, ब्लड डेमन क्लैन फॉर्मेशन, और ये तुरंत ही मतलब इस फॉर्मेशन के स्पेस में जियान, यिंग और ये बंदा यानी कि घोरफिंड तुरंत ही चले जाते हैं। यहाँ पर केवल लिटिली और यानची बचते हैं। इधर अपना लिटिली तुरंत ही घोषली फ्लेम का हेल्प करने उस घोरफिंड से फाइट करने पहुंच जाता है और यानची अभी भी चुपचाप खड़े रहते हैं। जियान और यिंग जिस स्पेस में पहुंचते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस रहती है और एविल ऑरा। अब जियान थोड़े समय सोचता और कहता है क्योंकि एक फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन से डील करने के लिए मैं भी फॉर्मेशन का ही यूज करूंगा। जियान तुरंत अपने नी गोंग वान को एक्टिवेट करता है, कोर इंक्रिप्शन एक के बाद एक कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस रून्स बनने लगते हैं। इससे देख करके ये बंदा भी थोड़ा घबराने लगता है। अब जियान इससे कहता है क्योंकि मैंने तुम 3 भाइयों को तो मार दिया है तो तुम आखिरी बचे हो, आज मैं तुम्हें भी उन तीनों के पास भेज देता हूँ। जियान तुरंत एक पावरफुल फॉर्मेशन ब्रेकिंग द इमॉर्टल सिल्क एंड वाइन एरे यूज करता है। जैसे ये बोलता है यहाँ पर जो डार्कनेस थी अचानक से यहाँ पर काफी फियरी और चारों तरफ फैलने लगती है। अब ये वाला घोरफिंड जियान को डराने की कोशिश करता है पर जियान बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इस समय आसमान में जहाँ पर ये लोग थे एक मतलब ब्लू कलर का वाइन काफी तेजी से फैलने लगा था और इसमें से होली फ्लेम का पावर निकल रहा था और जियान अपने आंखों को बंद किया होता है तुरंत ही इस बंदे का यानी यहाँ जहाँ पर ये ब्लड डेमन छिपा हुआ था इसकी लोकेशन को फाइंड कर लेता है। तो गाइस एक चीज और याद रखना, ब्लड डेमन बोलूं या घोरफिंड सेम ही चीज है। इस समय इस घोरफिंड की जो बॉडी होती है अब ये बॉडी नहीं रह जाती, ये बेसिकली एक ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है और इसके सेंटर पर एक रेड लाइट दिख रही होती है। यिंग तुरंत ही कहती है ये जो भी चीज है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, जियान थोड़ा सावधान रहना। जूटियान यानी जो बंदा रहता है घोरफिंड एक मतलब विकेट स्माइल दे रहा था और ये जो जूटियान था बेसिकली टियांगान की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। टियांगान इसकी बॉडी में होता है और ये जूटियान की जब बात सुनता है जूटियान इसे कहता है अब तुम्हारा भी मरना पक्का है क्योंकि अब मैं तुम्हारी बॉडी पर फुल कंट्रोल हासिल करने जा रहा हूँ। टियांगान भी समझ जाता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। जियान ये सब देखता और कहता है यार ये सच में एविल क्लैन वाले कितने ज्यादा दुष्ट हैं। ये जो 4 बंदे थे जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जो 4 हेवेंस भी कहे जाते थे, आज ये चारों बेसिकली अब खत्म होने वाले थे। ये तुरंत ही जूटियान जो करता है टियांगान का जो हर्ट रहता है उसको एक्सप्लोड करा देता है और वहां से ब्लड निकलने लगता है और ये जो फॉर्मेशन था ब्लड एरे फॉर्मेशन या जो भी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है और इस फॉर्मेशन से अब जियान का जो इमॉर्टल सिल्क वाइन फॉर्मेशन था मानो सप्रेस होने लगता है। तभी यिंग कहती है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। यिंग कहती है होली फ्लेम स्पेस। ये कहती है जियान बोलता है इससे हम क्या कर सकते हैं। जियान बोलती है यिंग बोलती है मतलब कि होली फ्लेम स्पेस काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे हम इस 4th घोरफिंड या जो भी है ये जूटियान इसको आराम से मार सकते हैं। यिंग अपनी आंखें बंद करती है, इसकी बॉडी पूरी तरह से अज्योर फ्लेम से कवर्ड हो जाती है और ये चिल्लाती है होली फ्लेम स्पेस। अभी जो ये ब्लड पावर वाला अटैक इनकी तरफ आ रहा था मानो इस स्पेस का नाम सुनते ही डरने लगा था। अब ये घोरफिंड है जिसका नाम जूटियान था ये भी समझ जाता है कि यिंग के पास भी एक होली फ्लेम है। अब इसका जो होली फ्लेम स्पेस था इस पूरे ब्लड एरे फॉर्मेशन को कैप्चर करने लगता है। ये अपना होली फ्लेम क्रिस्टल जियान को सौंप देती है फिलहाल के लिए। इसका होली फ्लेम क्रिस्टल तो जो था जियान के पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था पर जियान अपने फ्लेमिंग मंत्रा से इसे भी अब थोड़े समय के लिए सप्रेस कर दिया था। अब जियान के हाथों में एक तो इसका होली फ्लेम क्रिस्टल दूसरा यिंग का क्रिस्टल होता है। ब्लड डेमन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान 2 प्रकार के होली फ्लेम को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों पावर में से जो पावर निकल रही थी होली फ्लेम की एक बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इस घोरफिंड की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये घोरफिंड अब चुपचाप खड़ा था, ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और फाइनली इसकी बॉडी कंप्लीटली इस पावर से शैटर्ड हो जाती है और फाइनली मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो चारों हेवनली टीम के बंदे जियान के हाथों मारे जा चुके थे और फाइनली जियान वगैरह फिर से उसी स्पेस में आ जाते हैं जहां पर ये फाइट चल रही थी। यिंग का चेहरा काफी ज्यादा पेल हो चुका था। जियान इसे तुरंत इसका होली फ्लेम क्रिस्टल वापस लौटा देता है। अब जियान की नजर उस पावरफुल घोरफिंड पर जाती है जो घोषली फ्लेम से फाइट कर रहे थे। यांची बताते कि इस घोषली फ्लेम ने पास्ट में ये जो बंदा है अभी घोरफिंड इसके पावर को 2 भाग में बांट दिया था। फिलहाल इसका एक पावर ये तुम यहाँ पर देख रहे हो और दूसरा मुझे भी नहीं पता। इधर ये घोरफिंड में हैरान थे, इसको पता नहीं चल रहा था जियान जो 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में इसके चारों घोरफिंड को यानी ह्यूमन पावर जो थे कैसे मार सकता है। अब घोषली फ्लेम भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि चारों घोरफिंड मारे जा चुके थे, अब इनका बस एक किंग बचा था।
अब ये घोरफिंड किंग जियान से कहता है तुमने मेरे चारों घोरफिंड को मार दिया और तुमने मेरे घोरफिंड लेफ्ट गार्ड को भी मार दिया। बच्चे तुम याद रखना, आज मैं तुमको यहाँ से मारने बिना मतलब मरने बिना जाने नहीं दूंगा। तभी लिटिली कहता है पहले तुम मुझे तो हैंडल कर लो। ब्लड डेमन भी हैरान था। लिटिली का होली फ्लेम तो पावर नहीं था, पर इसका फ्लेम भी काफी अनयूजुअल था। लिटिली का एक पावरफुल अटैक इस घोरफिंड की बॉडी को हिट करने जाता, पर पीछे से एक बंदा आता है जो एविल ऑरा में कवर्ड था और लिटिली के अटैक को तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। ये देख करके लिटिली, यिंगिंग और जियान वगैरह भी शॉक्ड थे। अब ये घोरफिंड कहता है तुरंत ही यान्ची तुम नहीं जानना चाहोगे तुम्हारे जो फेंगजैन पवेलियन के सबसे बड़े जीनियस थे यिनटोंग, उनका क्या हुआ। ये वही यिनटोंग है जिसने अभी तुम्हारे अटैक को रोका है। यिनटोंग इस समय ब्लैक रोब में थे और ये इतने ज्यादा हैंडसम थे कि लिटिली भी इनके सामने मतलब कुछ ना हो, पर ऐसा लग रहा था मानो ये एक डेड पर्सन हो। और यिनटोंग के अंदर भी जो एविल स्पिरिट थी इस घोरफिंड के कंपेयर की थी। यान्ची समझ जाता और इस घोरफिंड से कहते तो तुमने मेरे डिसाइपल को भी डेमोनाइज कर दिया है, मतलब शैतान बना दिया है। जियान ये शब्द पहली बार सुना रहा था कि मतलब इंसान को भी डेमोनाइज किया जा सकता है। ये काफी अनयूजुअल मेथड होता है। पर अब घोषली फ्लेम भी कहता है अच्छा इसलिए मैं इस लड़के को ढूंढ नहीं पा रहा था। तुमने घोरफिंड तुम सच में काफी ज्यादा दुष्ट प्रकृति के इंसान हो। अब जियान तुरंत ही यान्ची के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जितने भी बदले हुए हैं आज मैं सबको अंत कर दूंगा और आज मैं इस घोरफिंड को खत्म कर दूंगा और ब्रदर यिनटोंग को भी बचाऊंगा। पर यान्ची कहता है अगर तुम यिनटोंग को मारना ही पड़ेगा तुम्हें, पर तुम्हें उसकी बॉडी हमारे हवाले करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो अगर आज वो एविल बन गया फिर भी वो हमारे ही क्लैन का बनता है। और जियान तुरंत ही काफी तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। घोरफिंड तुरंत ही यिनटोंग को कहता है कि इनको ध्यान दो। यिनटोंग कहता है यस माय किंग, मतलब यिनटोंग जो था बेसिकली इस घोरफिंड का एक दास बन चुका था। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ शाम में एक नए वीडियो के साथ।